all students of class 9th. Today on 10 May of Monday in English subject grammar, we are going to repeat our topic present perfect continuous tense because you did not give any one student of test of this kind of sentence, so it is needed that I have to repeat it. So firstly understand the method and how we translate it into English. After that try to make homework sentences. So let's start. As you know that present perfect continuous tense, that in this type of sentence any work which is started from past but is running in a present. In short we also can say that प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम पास्ट में शुरू हो चुका होता है लेकिन वो प्रेजेंट में रनिंग में रहता है. आप ऐसे समझिए बहुत शॉर्ट में कि जब कोई काम हो रहा है दैट इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. अगर कोई काम हो रहा है और उसमें टाइम भी दिया गया है तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. आज सिंपली मैं सिर्फ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की रूलिंग के बारे में बताने जा रही हूँ. ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है. अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी सब्जेक्ट से ही होती है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं. तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो सकता है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाइए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव लगाइए. अब इस चीज़ को समझिए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. सब्जेक्ट दैट मीन्स हु डज एक्शन. तो एक्शन करने वाला सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है. अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में आते हैं आपके ही, शी, इट. ओके. प्लूरल में आपके क्या आ जाते हैं, आई, वी, यू, दे. ये हमारे किस में आते हैं, प्लूरल में. इसी तरह कोई सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा और कोई प्लूरल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने हैज़ नोट कर लिया और प्लूरल के साथ आपने हैव नोट कर लिया. बीन, उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, बीन का. वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा. आपको पता है देयर आर द 5 फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. अब समझिए कौन सी. फॉर एग्जाम्पल गो, गो इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकेंड हो जाएगी वेंट, थर्ड गोन, फोर्थ गोइंग, इसको पार्टिसिपल वर्ब भी कहते हैं. एंड द फिफ्थ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को ऐड करते हैं तो वो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है, तो गोज. तो यहाँ पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसमें आप सिंपली याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म इज कॉल्ड वर्ब की फोर्थ फॉर्म. एंड उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं. सिंस एंड फोर, टाइम को रेफ़र करने के लिए हम सिंस या फोर का यूज़ करते हैं. तो आप ध्यान देंगे कि टाइम को रेफ़र करने के लिए हम सिंस या फोर का यूज़ करते हैं. तो जो डेफिनेट टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और जो इनडेफिनेट टाइम होता है उसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं कि वह रविवार से पढ़ रहा है तो हम कहेंगे ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस संडे, क्योंकि फिक्स है कि वो रविवार से ही पढ़ रहा है, ये फिक्स टाइम है. लेकिन अगर हम ये कहते हैं वह 4 बजे से पढ़ रहा है ना, तो ये नहीं पता कि कौन से 4 बजे से पढ़ रहा है ना. तो जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए सिंस का यूज़ होगा और जो फिक्स नहीं है, इनडेफिनिट है, उसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं. अब देखिएगा, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, यानी ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि पता नहीं है कौन से 10 मिनट्स की बात हो रही है. सेकंड अगर देखें, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं. दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. ये कन्फर्म है कि 10 बजे, 11 नहीं, 12 नहीं, फिक्स है 10 बजे. थर्ड इज माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है. द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours. कन्फर्म नहीं है कौन से 2 घंटे, तो इसीलिए यहाँ फोर का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज मेरा लड़का 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है. माई बॉय हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years. नेक्स्ट, वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है.
शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. नेक्स्ट, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं. फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट इज, लड़के 1 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं. द बॉयज़ हैव बीन बाथिंग इन द स्विमिंग पूल फॉर 1 hour. नंबर 8, वह शरारती लड़का 10 बजे से पतंग उड़ा रहा है. दैट नोटी बॉय हैज़ बीन फ्लाइंग द काइट सिंस 10 o'clock. वह बरसों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है. शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर ईयर्स. नेक्स्ट इज, मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ. आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 hour. एंड इसी तरह आपके होमवर्क में ये सेंटेंस दिए गए, इनको ज़रूर करिएगा. कहीं पर कोई डाउट हो तो उसको पूछिएगा भी. रोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो रोहन, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, रोहन. अब रोहन सिंगुलर है इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे. हैज़ के बाद बीन. रोहन हैज़ बीन क्या कर रहा है, रीडिंग. रोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours. ओके. नेक्स्ट इज, चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा है. पियोन हैज़ बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग. माताजी दोपहर से सो रही हैं. मदर हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून. हम शाम से बाज़ार में फल बेच रहे हैं. वी हैव बीन सेलिंग फ्रूट्स इन द मार्केट सिंस इवनिंग. वे 1995 से इस दफ्तर में कार्य कर रहे हैं. दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1995. राहुल शाम से क्रिकेट खेल रहा है. राहुल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग. आप जनवरी से उपन्यास लिख रहे हैं. यू हैव बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस जनवरी. वह 1 माह से संगीत सीख रही है. शी हैज़ बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 1 month. मैं कल से दुकान पर काम कर रहा हूँ. आई हैव बीन वर्किंग ऑन द शॉप सिंस टुमारो. टुमारो का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ, यस्टरडे करेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. आप 10 साल से यह काम कर रहे हैं. यू हैव बीन वर्किंग. यू हैव बीन वर्किंग, हम ये भी कह सकते हैं यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 hours. 10 years. साल दिया है, आवर्स नहीं, ईयर्स की बात होगी. सो स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से नोट डाउन करते हुए आप करिए. और नेक्स्ट टेस्ट आपको डेफिनेटली देना है, उसमें कहीं पर कोई इफ़ या बट नहीं होना चाहिए.